राजकुमार भाटी जी आपके पास, और आप मुझे बताइए, जिस सवाल को लेकर कटघरे में बीजेपी आपको खड़ा कर रही है, जाति के नाम पर जहर खोलने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, एक तो सिद्धार्थ यादव जी ने अभी कहा कि बड़े पैमाने पर देश में हिंदुओं को डराकर और लालच देकर और धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कभी नहीं हुआ। तो सिद्धार्थ यादव जी ये मानते हैं कि मोदी सरकार एक कमज़ोर सरकार है, फेल सरकार है, वो कानून व्यवस्था बना नहीं पा रही है, लोगों को सुरक्षा दे नहीं पा रही है। मोदी जी के शासन में सबसे अधिक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदुओं को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा अभी सिद्धार्थ यादव जी ने कहा। यद्यपि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कहीं कोई बड़े पैमाने पर कहीं ये इस तरह के अफवाहें उड़ाते रहते हैं हिंदुओं को डराने के लिए। कृपया मुझे बोलने देंगे आप? मैंने आपको तो बिल्कुल नहीं टोका, एक शब्द नहीं टोका, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला मैं। बिल्कुल, ये गरिमा बनाकर रखेंगे, बीच में एक दूसरे को नहीं टोकेंगे। आपने कहा पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। सिद्धार्थ जी, आपको मौका दूंगी मैं जवाब देने का। आइए भाटी साहब, आइए। आपने सिद्धार्थ जी यही तो बोला कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दूसरी बात रोमाना जी, जो मोहन भागवत बोल रहे हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें या हिंदू जातियों में ना बटें, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो मोहन भागवत को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो हमें ये बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करें और क्या करें क्या ना करें? ये उन्हें किसने पावर दे दी? क्या वो इस देश के ठेकेदार हैं? वो ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जिस संगठन ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिस संगठन ने अपना कोई संविधान नहीं बनाया, जिस संगठन का कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है, जो संगठन देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता, देश के संविधान में विश्वास नहीं करता, जिस संगठन के ऊपर राष्ट्रपिता की हत्या का आरोप है, उस संगठन का प्रमुख हमें शिक्षा देगा? जाति की बात पे आते हैं। जाति की बात पे मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि जिस संगठन के वो प्रमुख हैं आरएसएस के, उसके सारे प्रमुख आज तक एक ही जाति से क्यों बने हैं? आपको 85% जातियों में से कोई एक भी योग्य आदमी नहीं मिला संघ का प्रमुख बनाने के लिए। आपको कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी इस योग्य नहीं मिला, और कोई महिला तो आपको सामान्य जाति से भी नहीं मिली। किसी महिला को आज तक आपने संघ का प्रमुख नहीं बनाया। तो सबसे घोर जातिवादी संगठन तो ये है जो एक ही जाति के लिए काम करता है, एक ही जाति के प्रमुख होते हैं जिसमें। और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जातिवादी तो पूरी भारत की राजनीति में कोई नेता है नहीं, जो जातियों की भर्ती में बेईमानी करते हैं, पीडीए के साथ बेईमानी करते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, वोट काटे जा रहे हैं जाति और धर्म नहीं, तो आप क्या करते हैं सर? अपना तो बता दीजिए जरा हिसाब किताब। आपकी पार्टी के प्रमुख जो है वो बाकायदा जातियों का नाम लिखते हैं, कुर्मी, लोह, जाट, पासवान, वो सारी जातियां गिना देते हैं, और वो कहते हैं ये देखिए जी, ये 44 जातियां हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल तो आपसे भी है ना, अपने बारे में तो 2 शब्द बताइए ना। हाँ, मैं बताता हूँ। जो आप सवाल पूछेंगे मैं हर एक सवाल का पूरी गंभीरता से जवाब दूंगा। हम जातियों को तोड़ने का काम नहीं कर रहे, हम जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम 85% लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जातियों के नाम अखिलेश यादव जी ने लिए हैं, अपने ट्वीट में नाम लिखे हैं, वो योगी जी के भेदभाव की वजह से लिए हैं। इन जातियों के वोट काटे जा रहे हैं जो जातियां लिखी गई हैं। जगह जगह फार्म 7 पकड़े गए हैं, फार्म 7 प्रिंट होकर आ रहे हैं, उनमें नाम प्रिंट है कंप्यूटर से, और बल्क में आ रहे हैं, और वो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। 100 200 फार्म, 150 फार्म फर्जी लोगों के नाम से, नंदलाल के नाम से सिग्नेचर करा के 70 फार्म जमा किए गए। नंदलाल नाम लिखना नहीं जानता। सिद्धार्थ यादव का रुख कर लेते हैं। भाटी साहब जवाब लेते हैं मीडिया के। ठीक है, भाटी साहब जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ यादव के पास में जा रही हूँ। सिद्धार्थ, बड़ा सीधा सा सवाल है, और सवाल यह है कि क्या बीजेपी का अभी तक जो जातीय संतुलन था, वो जातीय संतुलन बिगड़ रहा है? इसी वजह से ये तमाम नसीहतें, जाति जोड़ो, सत्ता पाओ, इसी संदर्भ में दी जा रही हैं? नहीं, सबसे पहले तो रोमाना जी, आपके शो पे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी वरिष्ठता अनुसार बात की गंभीरता को रखें, और मेरे जितने दर्शक भी जितने देख रहे हैं वो जाकर के मेरे कमेंट को सुने। इस देश के अंदर, और मैं कतई नहीं इस बात को कहते हुए एक सेकंड के लिए भी झिझकूंगा, इस देश के अंदर बड़े सिंडिकेट्स चल रहे हैं
जो हिंदुओं का इलीगल कन्वर्जन करवाते हैं, ट्राइबल एरियाज में जाकर के उनको पंथ उनका बदलवाते हैं, उनकी पूजा पद्धति बदलवाते हैं, लालच दे करके बदलवाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को दर्द किस बात का है। आपको दर्द इस बात का है कि मोदी सरकार आने के बाद ये कम हुआ है। अब आप उस बात को झूठ बोलें और जो मैंने नहीं बोला उस बात को जोड़ करके बोले, ऐसा मत करिए। मुझे दर्द पता है आपका। इस देश के अंदर 2014 के बाद राष्ट्रवादी सरकार आने के लिए बाद ऐसे जितने सिंडिकेट थे उन पर अंकुश लगा। आपको इस बात का दर्द है, ये पहली बात। दूसरी बात, अब हमको कौन सलाह दे रहा है? रोमाना जी, हमको सलाह लेनी है। सरसंघ चालक तो क्यों सलाह दे रहे हैं? इस बात पे राजकुमार भाटी जी को दिक्कत है, तो किसकी सलाह लें? अखिलेश जी की, मुलायम जी की सलाह दें? मुझे बताइए, आपके नेता ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है वो? ये सलाह देने वाले, ये बात बताने वाले कौन है? और ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे देश के अंदर। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो सरकार ये तय करे कि मुआवजा एक पंथ के लोगों को, केवल मुसलमानों को दिया जाएगा और कोर्ट से फटकार उसके बाद लगे, वो आज हमको देश में जातियों का विद्वेष और वो धर्म का विद्वेष समझा रही है। नहीं है आवश्यकता। और रोमाना जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हम लगातार एक बात कहते हैं, इस देश के हिंदू समाज को संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग ऊपर नीचे के कारण से नहीं है, ये इस देश के फैब्रिक को मेंटेन करने के कारण से। मुझे ये बात नहीं समझ में आती, जो व्यक्ति एकता की बात करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, जो मैंने सवाल पूछा कि साहब बीजेपी का जातीय संतुलन बिगड़ रहा है क्या, वो देखिए ना, 27 में चुनाव होने और इससे पहले क्या हो रहा है? अभी पिछले साल ही 25 में क्या हुआ? क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा है बीजेपी का अलग से, बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है अलग से, बीजेपी की लोध महासभा बैठ रही है अलग से कुर्मी सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद पंकज चौधरी आ जाते हैं। पंकज चौधरी कह रहे हैं नहीं नहीं, जाति के नाम पर आप कोई संगठन, कोई आप बैठक नहीं करेंगे। और फिर क्या होता है? फिर आती है 9 फरवरी की तारीख, इसी महीने 9 फरवरी फिर से लोध महासभा की बैठक हो गई है। आपके जो नेता हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बृजभूषण राजपूत, वो सड़क पर खड़े होकर लड़ते हैं और उसको भी कहीं ना कहीं लोध वर्सेस कुर्मी की लड़ाई मानी जा रही है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए मैंने तो कहा कि ये जातीय संतुलन बीजेपी का बिगड़ रहा है। इसी वजह से जाति जोड़ो याद आ रहा है। देखिए रोमाना जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो आपके हिसाब से हम पहली बार ऐसी बात बोल रहे हैं। तो फिर जो इससे पहले डिबेट्स में मैं आया था और आप ये प्रश्न पूछा करती थी कि कटोगे तो बटोगे वाली बात पर आप बहस करा करते थे, या फिर आप कहा करते थे कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कही जा रही है, तो वो क्या था? अरे हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, हम तो 14 के बाद कहने लगे थे सबका साथ सबका विकास, वो किसी को नहीं सुना। हम कहने लगे सबका विश्वास सबका प्रयास, वो किसी को नहीं सुना। ये देखने का नजरिया हो सकता है। देखिए, बहुत नजरिए हो सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सबको एक साथ आना चाहिए, इस देश के अंदर सोशल फैब्रिक मेंटेन रहना चाहिए, सब जातियों के लोगों को आपस में एक साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, वो अच्छा है या MY फैक्टर बताने वाले अच्छे हैं? वो अच्छा है या जातियों में बांटने वाले अच्छे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या फिर केवल हिंदुओं में कास्ट अच्छा तो वही है जो सबको जोड़ने की बात करे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि यहाँ हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण बिठाने के लिए जोड़ने की बात करता है ना। मतलब बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जाति जोड़ो और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति पर आ जाओ, ये चाहती है। वहीं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन क्षेत्रीय दलों को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उन पर आरोप ये लगता है कि उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि हिंदुओं को एक ना होने दो, जातियों के तौर पर उनकी पहचान रहेगी, तभी सत्ता के लिए कुछ चांस उन पार्टियों के हाथ में भी लगेगा। अब आपने कहा ना नजरिया अलग अलग हो सकता है, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।